मूर्ति पे माल्यार्पण करने आए हुए हैं हमारे क्षेत्र के युवा विधायक, साथ ही साथ ममता देवी जी रामगढ़ विधायक। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हम जानेंगे। माननीय विधायक राजेश दा। ये जो क्षेत्र है अमर शहीदों का एक बलिदानी क्षेत्र है और आज जिस स्थान पे खड़े हैं उस महान हस्ती का जन्म इस गांव पे होता है। मैं उनके माता पिता को चरण में नमन करता हूं और निश्चित तौर से पूरा झारखंड प्रदेश एक बलिदानी प्रदेश रहा है। आज अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने भाषा भाषा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जो संस्कृति है, आपका जो माटी है, आपका जो मातृभूमि है, आपकी जो भाषा संस्कृति है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से आप भी सुरक्षित नहीं है। इन्हीं जो यहाँ का जो संसाधन है, इन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए, अपने लोगों को स्वतंत्र रखने के लिए इन महान सेनानियों ने अपना प्राणों का आहुति दिया। देखिए, प्राण सबको प्यारा होता है, लेकिन कीमत जो है वो कीमत किस लिए चुकाए? अपने प्राणों का कीमत किस लिए चुकाए? इसीलिए कि मेरे वंशज, मेरे लोग, मेरा माटी, मेरा सभ्यता सभी सुरक्षित रहे। आज हम लोगों को संकल्पित होकर के इसको सुरक्षित करने का आह्वान करना चाहिए। आज इसको सुरक्षित करने का हमको संकल्प लेना चाहिए। और निश्चित तौर से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो महान, जो खास करके उर्मांझी का 3 गांव जो हमारा महान सपूतों का, महान बलिदानियों का गांव रहा। एक हमारा खटंगा, एक हमारा शेख भिखारी साहब और एक हमारा चितराम बेदिया। ये स्वतंत्र सेनानियों का प्रखंड रहा है। इसका अस्तित्व, इसका सम्मान कैसे बचाए, समस्त लोगों को, हम लोगों का चिंता करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से झारखंड सरकार, आज जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, आज पहली दफ़ा झारखंड बनने के बाद में शहीदों के परिजनों को चिन्हित किया जा रहा है। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके वंशजों को चिन्हित किया जा रहा है। जितने भी हमारे झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, ताकि सरकार ने अनाउंस किया है कि आपको नौकरी पेशा में 5% का आरक्षण दिया जाएगा, इनके लिए अलग से 5% का। तो आज तक किसी ने नहीं इसका ये किया। आज उर्मांझी प्रखंड के 2 गाँव, एक आदर्श ग्राम गाँव टिकैत सिंह आदर्श ग्राम खटंगा, शेख भिखारी हमारा खुदिया लोटवा, ये आदर्श ग्राम। प्रयास यह किया जा रहा है कि हमारा जो गगारी है किसी कारण से थोड़ा पीछे, कलम चलाने में थोड़ा पीछे हुआ। निश्चित तौर से हमारा तीनों का तीनों गांव आदर्श शहीदों के नाम से आदर्श ग्राम कहलाएगा। और यहाँ का जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो यहाँ की जो कुर्बानियाँ हैं, उसको प्राथमिकता के आधार से इस गांव को सरकार चिन्हित करने का काम किया है। दादा, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जिसको अमली जामा पहनाने का कोशिश उसी एप्लीकेशन में किया जाएगा कि फिर से नया एप्लीकेशन देने की जरूरत पड़ेगा? आज एक नया पैकेज इसके लिए कराया गया है। ठीक है। आज इस गांव के लिए एक नया पैकेज कराया गया है। अभी शुरुआती दौर पे 50 लाख का पैकेज कराया जा रहा है। हमारा जो शहीद जहाँ पे शहादत दिए उस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कराया जा रहा है। तो ये शुरुआत है। अगर आज ये कोविड प्रोटोकॉल नहीं होता तो हमारे इस सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, और इस सूबे के जो हमारे कल्याण मंत्री हैं जनाब हफीजुल अंसारी साहब, उनके कर कमलों से, और हम यहाँ बगल में रामगढ़ की हमारी विधायिका हैं और यहाँ ये खिजरी, ये मिल करके आज इसका नींव रखना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के थोड़ा विलम्ब हो रहा है। मैडम, विधायक मैडम रामगढ़ से बात करना चाहेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे शहीद टिकैत तुमराव सिंह को माल्यार्पण करने के बाद? आज शहीदों की इस भूमि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया है। और ये गांव हमारा खटंगा गांव है, जहाँ पे शहीद टिकैत तुमराव सिंह जी का ये भूमि है।
और उनके नाम से इस गांव को जाना जाता है। और खुशी हमें इस बात की है कि हमारा देश, हमारा झारखंड ऐसे बलिदानों से बना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी सामाजिक संगठन के लोगों ने आज उन्हें श्रद्धांजलि दिया है। और इस दिवस में एक संकल्प लेना चाहिए हम लोगों को कि जिस सोच, जिस विश्वास के साथ उन लोगों ने अपनी शहादतें दी, उन लोगों ने हमेशा से यहाँ के लोगों के प्रति सोचने का काम किया, यहाँ के गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए सोचने का काम किया और जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए और उनके पग चिन्हों पर हमें चलने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हमारे इस क्षेत्र को एक आदर्श गांव और साथ ही उनकी जो शहादत स्थल है उन्हें एक पर्यटक के रूप में घोषित किया है, उन्हें निर्माण करने का वो भी काम बहुत जल्द अब चालू हो जाएगा। और इस तरह से शहीदों को सम्मान देने का काम, आंदोलनकारियों को सम्मान देने का काम हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि हमेशा से यहाँ के गरीबों के लिए सोचने का काम किया, यहाँ के शहीदों के लिए सोचने का काम किया है। इनको मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि पहले भी सरकारें आई हैं और गई हैं, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने शहीदों के लिए नहीं सोचने का काम किया, न ही आंदोलनकारियों के लिए सोचने का काम किया है। जिसको लेकर के तमाम ग्रामीणों की तरफ से धन्यवाद है सर को कि आज उन्होंने इनको सोचने का काम किया और इनके जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। युवाओं को 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 लाइन में सिर्फ युवाओं को, शहीद के गांव से। जी, सभी को बस यही संदेश देना है कि जिस सोच के साथ यहाँ के शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है आपकी रक्षा के लिए, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए कि आप अच्छे से रह सकें इस समाज में, इस देश में। जो निरंकुश सरकार थी पहले, जो अंग्रेजों का शासन चला, 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो हमेशा से यहाँ के जो भी आंदोलनकारी थे या जो भी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी शहादतें दिलाई, कहीं ना कहीं उनकी ये सोच थी कि उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके जो समाज के लोग हैं वो लोग सुरक्षित रह सके, जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तो आपको भी आगे बढ़ के अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ऐसे ही एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है और सामाजिक हित में काम करने हैं और नेक राह पे चलने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।